Hello children, welcome to your maths video class. Children, in maths we are doing the last part of the book, that is put on your thinking caps, and then we will be over with the syllabus of evaluation 3. सारा हमारा complete हो चुका है, बस last का put on your thinking cap बचा हुआ है, उसका भी बहुत छोटी सी exercise बची हुई है, and that we will complete in today's video, and then we can start the revision. Okay, so you can open your book, page number 167. And question number 6 I had explained you in the last video. पिछले वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होती है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर नंबर सेम हो और उनकी सीक्वेंसिंग अगर हम आगे पीछे कर दें, उनका प्लेस चेंज कर दें, पर अगर नंबर सेम हो तो हमारा आंसर चेंज नहीं होता है. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में कि अगर 2 + 4 लिखते हैं तो 6 आता है, और इस 4 को अगर हम आगे कर दें और इस 2 को पीछे कर दें तो भी हमारा आंसर 6 ही आएगा. मतलब नंबर्स जो हम आगे पीछे कर दें तो हमारा आंसर चेंज नहीं होता है. दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन. तो इसी पर बेस्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो अगर थोड़ा सा ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है तो मैं लाइट इसकी थोड़ी कम कर देती हूँ. ओके, आई होप द बोर्ड इज़ क्लियर टू यू. क्वेश्चन नंबर 6, लेट मी राइट. इसको हम एक पेन ले ले, पहले तो हम इरेज़र ले लें और ये सारा मिटा दें. लेट्स टेक अ पेन एंड देन ओके. क्वेश्चन नंबर इज 6. Add, look at the pattern, look at the pattern, look at the pattern, and then find the value of A and B, and then find the value of A and B. अब आप अपनी बुक में पेज नंबर 167 में देखेंगे कुछ एडिशन के सम्स दिए हुए हैं. पहले हम उनको कर लेते हैं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे हम A एंड B का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. हमारे पास है 3 and 4 और इसके साथ हम ऐड कर रहे हैं 4 and 3. अब आप देख रहे होंगे कि इसमें भी 4 + 3 है, यहाँ भी 4 + 3 है, बस क्या है यहाँ पे 4 नीचे है और 3 ऊपर है, यहाँ पे सेम यही 4 ऊपर है और 3 नीचे है. मतलब हमारे नंबर सेम है, सिर्फ सीक्वेंसिंग चेंज हुई है, तो हमारा आंसर भी सेम ही आएगा. 4 + 3 7 और 3 + 4 भी 7 ही आएगा. जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ मिनट. ओके, तो 4 + 3 इज़ अगेन 7. ठीक है. नेक्स्ट हमारा है 2 and 4, उसके साथ हम ऐड कर रहे हैं 4 and 2. यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे नंबर्स जो हैं दोनों कॉलम में सेम नंबर्स हैं. यहाँ पे 4 और 2 है, यहाँ भी 4 और 2 है, बस नंबर ऊपर नीचे चेंज कर दिए हैं, पर नंबर तो सेम है, इसलिए जो आंसर आएगा ऐड करने के बाद वो भी सेम आएगा. 4 + 2 is 6 and 2 + 4 is 6. So answer is same. Okay. Next is 2 and 6 और इधर हमने किया 6 and 2. अब सेम वही जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सेम वही है यहाँ पर भी कि यहाँ पर 6 + 2 है, यहाँ भी 6 + 2 ही है, बस यहाँ पर 6 नीचे है 2 ऊपर है, यहाँ उल्टा हो गया 6 ऊपर है 2 नीचे है. बट इन बोथ द कॉलम्स द नंबर्स टू बी एडेड, जिन नंबर्स को हमें ऐड करना है वो नंबर्स हमारे सेम है. तो 6 + 2 is 8 and 2 + 6 is also 8. तो हमारा आंसर आया 8. एक लास्ट है, इसको देख लेते हैं. 1 and 5 और यहाँ पे 5 and 1, इनको हम ऐड कर रहे हैं. दोनों तरफ हमारे नंबर्स क्योंकि सेम है, जो ऐड करने हैं जिन नंबर्स को वो सेम है. 5 + 1 is 6 and 1 + 5 is also 6. So here we have seen that if the numbers that are to be added, जिन नंबर्स को हमें ऐड करना है, अगर वो नंबर्स हमारे सेम हैं तो उनका सीक्वेंस हम ऊपर नीचे कर देंगे तो भी हमारा आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है. चलिए, अब इसी पर बेस्ड है हमारा जो A and B वाला है. थोड़ा इसको ऊपर कर दूँ मैं, सो दैट वी कैन हैव अ स्पेस. ओके, चलिए.
अब क्या है, यहाँ पर एक A है और एक B है, और उसके साथ यहाँ पर B है और यहाँ पर A है। ओके, अब देख रहे होंगे ये B A, यहाँ भी B और A, बस B नीचे हो गया है और A ऊपर हो गया है, यही फ़र्क है। अब हमें क्या करना है कि आंसर हमारा ये आना चाहिए, मतलब B और A को प्लस करेंगे तो 3 आएगा, B और A को प्लस करेंगे तो 3 आएगा। तो कौन सा नंबर हम लेंगे कि ये आंसर आए। अब हमें क्या करना है, बहुत ही इजी है। अब A और A है और दूसरा है B। अब आप अपनी मर्जी से कोई भी एक नंबर आप A को दे दो जो 3 से कम हो। 3 से कम होना चाहिए। 3 से कम क्या होता है, 1 और 2, ये दोनों नंबर 3 से कम है। तो चाहे तो 1 आप A को दे दो, चाहे तो 2 दे दो, इट इज़ अप टू यू। तो मैं अगर यहाँ 1 दे रही हूँ A को, तो B को दूसरा वाला मैंने नंबर दे दिया। ओके, नाउ सिंस A इज़ 1, तो हम अब इसकी जगह पे हमने 1 लिखा। लेट मी टेक अनदर कलर टू एक्सप्लेन दिस। ठीक है, ये मैंने ब्लू लिया। अब इसकी जगह पे मैंने, जहाँ भी A है वहाँ पे हम 1 लिखेंगे। ठीक है, और जहाँ भी B है वहाँ पे हमको क्या लिखना है, 2 लिखना है, क्योंकि B हमारा अब 2 है। ठीक है, अब आप देखो 1 + 2 या 2 + 1, नंबर तो दोनों तरफ सेम है, तो 2 + 1 इज़ 3 एंड 1 + 2 इज़ ऑल्सो 3। गॉट इट। चलिए, अब इसी को अगर हमने A इधर लिखा और B इधर लिखा, नाउ लेट्स चेंज द वैल्यू ऑफ A एंड B। अब पहले हमने A को 1 दिया था, अब हम A को दे देते हैं 2 और B को दे देते हैं 1। ओके, अब यहाँ पर हमारा सीक्वेंस हम चेंज करते हैं। अब यहाँ का सीक्वेंस चेंज कर देते हैं और मैंने यहाँ पे लिख दिया A B B A। ठीक, अब हमारा A क्या है, 2 है। ठीक है, A हमारा 2 है, तो जहाँ भी A है वहाँ आपको लिखना है 2, और जहाँ भी B है वहाँ हम लिखेंगे 1। ओके, नाउ ऐड 1 + 2 3, 2 + 1 इज़ 3। समझ में आ गया, वेरी सिंपल ना। अब चलिए आगे और कर लेते हैं इसको। मैं अब ऊपर पहुँचते हैं इसमें, और लेट्स टेक अनदर कलर ऑफ पेन एंड देन A B B A, और आंसर आना चाहिए दोनों तरफ 5। ओके, अब हमें A की कुछ वैल्यूज़ देनी है, तो और B की भी कुछ हमें वैल्यूज़ देनी है। 4 हम अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं। वी आर गोइंग टू मेक 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ A एंड B। ठीक है, अब कोई भी 2 नंबर ले लीजिए। ठीक है, जो कि हमारा ये 5 है, पहले तो कोई भी एक नंबर लीजिए जो 5 से कम है। 5 से कम है, 5 से कम हमारा 3 होता है, हमने 3 ले लिया। अब इस 3 में क्या ऐड करेंगे तो 5 होगा, तो अगर इस 3 में अगर 2 ऐड कर देंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, है ना। 3 + 2 5। अब हमारे पास ये 2 नंबर है 3 और 2। अब हमारी मर्जी है कि हम इनमें से कौन सा नंबर A को देते हैं और कौन सा नंबर हम B को देते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 दे दिया है A को और 2 दे दिया है B को। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि जहाँ भी A है वहाँ हम लिखेंगे 3, और जहाँ भी B है वहाँ लिखेंगे 2। ओके, चलिए, तो 2 + 3 5, 3 + 2 इज़ 5 हो गया। चलिए, अब क्या करेंगे, अब इसी को उल्टा कर देते हैं। क्या करेंगे, हमने पहले A को 3 दिया था, अब A को हम 2 दे देते हैं और B को 3 दे देते हैं। ठीक, चेंज कर देते हैं। अब ये पूरा हमारा जो है ये पूरा चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको पहले इरेज कर दूँ। A B B A 5 एंड 5। अब हमें क्या करना है कि जहाँ भी A है वहाँ क्या लिखना है, 2 लिखना है, और जहाँ भी B है वहाँ लिखना है हमें 3। ठीक है,
तो लो 3 + 2 5, 2 + 3 इज 5, हमारा आंसर 5 आ गया। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। अब ये हमने 2 नंबर था जिसको हम ऐड करते तो 5 आता। अगेन कोई भी एक नंबर लीजिए जो 5 से कम है। 5 से कम हमने 3 लिया, 2 लिया, 5 से कम 4 भी होता है ना, 5 से कम 1 भी होता है। ठीक, तो 4 + 1 भी तो 5 होता है ना, 4 + 1 करेंगे वो भी 5 होगा। अब हमारे पास 4 है और 1 है। अब इसमें से दोनों में से कोई भी एक नंबर आप ए को दे दीजिए। तो मैंने पहले दिया 4 और बी को दे दिया 1। ठीक, अब क्या करना है कि जहाँ भी जहाँ भी A है वहाँ हम लिखेंगे 4 और जहाँ भी B है वहाँ लिखेंगे 1। ठीक, 4 + 1 5, 4 + 1 5 हो गया। अब उल्टा कर देते हैं, जहाँ भी पहले हमने A को 4 दिया था, B को 1 दिया था, अब क्या करते हैं, A को 1 दे देते हैं और B को 4 दे देते हैं। ठीक, अब फिर ये हमारा चेंज हो जाएगा, हम ये इसको मिटा देते हैं और जहाँ A है अब हमें वहाँ क्या लिखना है, 1 लिखना है, और जहाँ B है वहाँ क्या लिखना है, 4 लिखना है। अब ऐड कीजिए, 4 + 1 5, 1 + 4 5 हो गया। तो आपने देखा कि सीक्वेंस चेंज करने से हमारा आंसर चेंज नहीं हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। इसको अब सरका देते हैं ऊपर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द question number 7. Place the given number. ये 7th question है। Place the given number correctly in the cross number puzzle. Correctly in the cross number puzzle. Cross number puzzle. Okay, one example has been done for you. अब हम क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन में क्या है कि आपको नंबर्स पहले से दिए हुए, हिंट पहले से दिया हुआ है, आपको उस पजल में आपको ये नंबर्स फिट करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा क्योंकि हमको पजल बनाना है तो हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए। लेट्स टेक अ क्लियर पेज। हमने एक क्लियर पेज ले लिया। अब पहले हम लिख लेते हैं जो हमारे को नंबर्स हैं हमारे पास। ओके, तो मैंने ये ले लेते हैं और हमारा फर्स्ट है 118। ठीक है, 118 मतलब कैसे लिखते हैं, 118 है ना, ऐसे लिखते हैं ना। नेक्स्ट है हमारा 312। 312 कैसे लिखते हैं, 312। नेक्स्ट है हमारा 320। 320 कैसे लिखते हैं, 320 है ना। फिर है हमारा 369। यस, 369। 369 कैसे लिखेंगे, 369। ओके, नेक्स्ट क्या है, यहाँ तक लिख लिया हमने, थोड़ा ऊपर जगह हो जाए हमारे पास। नेक्स्ट है हमारा 888। 88 क्या करना है इसमें, 888 है ना, 888। देन वी हैव 990। 990 कैसे लिखेंगे इसको, 990। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा
999, 999, कैसे लिखते हैं इसको हम? 9, 9 एंड 9, 999 हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है? 1000, 1000 कैसे लिखते हैं? 1000, 1 एंड 3 0 हो गया। ये हमने नंबर्स को इस तरह से लिख लिया, ठीक। अब क्या करेंगे? हम पज़ल बनाएंगे, फिर इसको हम देखते हैं। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि मेरा पज़ल बन जाए, फिर हम इसमें से खोल खोल के देखेंगे कि हमें कहाँ पे क्या लिखना है। लेट्स हैव द बॉक्स। तो पहले हम एक पेन ले लेते हैं और बॉक्स बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या है? ऐसे है, वी हैव 3 boxes here, 1 2 3, then we have 2 here, okay, then we have another here, this one is not in use, ये ऐसे खाली है। फिर उसके बाद इसी के नीचे हमारे 3 हैं और 1 2 and 1 more 3, okay, then we have 2 here, 1 and 2, then we have 3 more here, 1 2 and 3 and little bit more, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं तो बन जाएगा लास्ट का। यहाँ पे हमारा आ रहा है 1 and 2 and then 1 and 2। तो ये हमारे बॉक्सेस तो हो गए रेडी। इसमें से ये वाला पहले से ही किया हुआ है। लेट मी टेक दिस 999, ओके, नहीं 990, नॉट 999, 990, 990 जो है वो पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप अपनी बुक में देखेंगे 990 भी हमारा था। आपको मैं दिखा दूँ, देखिए 990 जो है, ये वाला जो नंबर है ना, ये नंबर पहले से ही हमारा लिखा हुआ है। तो अब हमें बाकी के नंबर्स को इसमें एडजस्ट करना है। चलिए एडजस्ट करते हैं। पहले ऊपर, पहले थोड़ा सा और पेन ले लें। हाँ, जो 4 आपको बॉक्स दिख रहे हैं यहाँ पे क्लियर है, क्योंकि 1000 ही सिर्फ एक ऐसा नंबर था जिसमें 4 डिजिट थे, 1 और 3 0, तो हो गया हमारा ये 1000। अब यहाँ पे 9 है तो 999 यहाँ आ जाएगा, 999, ठीक है। अब आप देखेंगे, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर दूँ मैं और इधर आ जाएंगे। 1 पहले से ही है, 1 और 8 लिख देंगे तो हो जाएगा 118। फिर इस 8 के साथ 2 और 8 लिखेंगे तो 888 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 3 लिखा और यहाँ 6 लिखा तो 369 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर 1 और 2 लिख देंगे तो 312 हो जाएगा, ठीक। और क्या बचा हमारा अब? 320 है ना, एक 320 बचा हुआ है। तो उसको कहाँ लिखेंगे? उसको हम लिखेंगे इधर। 3 है ये और ये 0, इसको थोड़ा साफ से लिख दो, ओके। यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये 20, 320। नाउ यू कैन सी 320, 312, 369, 999, 990, 1000, 118 and 888, ऑल नंबर्स आर हियर, सारे इसमें आ गए हैं, ठीक है। और ये हमारा क्रॉसवर्ड पजल जो है वो कंप्लीट हो गया। ऊपर से ऐसे भी करके देख लीजिए, ऐसे करके देख लीजिए, ठीक है। आई होप सारा दिख रहा है आपको। चलिए अब हमारा ऐसा ही एक और क्रॉसवर्ड पजल बचा हुआ है एंड दैट विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगले वीडियो में उसको कर लेंगे। बस एक क्रॉसवर्ड पजल है और आप इसे खुद भी कर सकते हैं क्योंकि उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट ही है। वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।